हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए देखेंगे यहाँ पर कि आपके लाइफ में कौन सा मेजर टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ठीक है, इसके पहले के रीडिंग में हमने देखा था कि आपके लाइफ में जो भी जिन लोगों ने भी आपको तकलीफ दिए थे तो उनको क्या कर्मा रिटर्न जा रहा है थर्ड पार्टी की ओर, वो हमने देखा था। और आपकी एनर्जी क्या अट्रैक्ट कर रही है वो भी देखा था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी तरफ क्या टर्निंग पॉइंट आ रहा है और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर तरह से हम यहाँ पर गाइडेंस देखेंगे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या सिंगल हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस है। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, चलो रीडिंग करते हैं। तो जेमिनाइज यहाँ पर देखिए आपके लिए इस रीडिंग में हम क्या देखने वाले हैं, तो लव लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है, करियर और फाइनेंसेस में कौन सा फेज़ क्लोज हो रहा है, क्या टर्निंग पॉइंट वहाँ पर भी आ रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है, और अगर स्पेशल पर्सन है कोई, मतलब आपके पर्सन है, आप रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो उनके करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए इन दिनों, क्या चल रहा है उनके मन में, वो भी देखेंगे। चाहे अभी अभी आप किसी रिलेशनशिप में गए हो या फिर वो आपके क्रश हो। ठीक है, तो जेमिनाई ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो काफ़ी टाइम से प्रेशर, कन्फ्यूजन और इमोशनल ओवरलोड फील कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स से पूछते हैं यूनिवर्स क्या कह रहा है इनसे और इनके थ्रू हमें क्या बता रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो जेमिनाइज यहाँ पर आप एक हेवी कार्मिक साइकिल से निकल रहे हो। ठीक है, एक हेवी कार्मिक साइकिल अभी आपका कंप्लीट हो रहा है। कर्मा साइकिल बोलो, कार्मिक साइकिल बोलो, है ना। काफ़ी जिम्मेदारी, इमोशनल बर्डन या किसी सिचुएशन को खींचते रहना, अब ये फेज एंड हो रहा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है यहाँ पर कि जो रुक गया था ना, अभी वो मूव करेगा। जो भी एक जगह स्टक थी चीज़ें, एनर्जी स्टक थी अभी आपके लाइफ में, इस वजह से आपके कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज थे जहाँ पर कोई मतलब रिजल्ट बाहर नहीं आ रहा था, या पर प्रोफेशनल में भी, तो वो सब कुछ अभी फ्लो में आएगा, मूव करेगा। ठीक है, जो रुक गया था वो मूव करेगा, जो अनफेयर लगा उसका बैलेंस आएगा। ठीक है, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली यहाँ पर बता रहा है, बोल रहा है ये कार्ड कि टर्निंग पॉइंट एक्शन से नहीं, पॉज से आएगा। ठीक है, मतलब आपको कुछ एक्शन लेकर कुछ करना है और फिर टर्निंग पॉइंट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पॉज लो, ठीक है, रुक जाओ, पॉज लेना होगा आपको। ठीक है, जब आप थोड़ा रुकोगे, हील करोगे, क्लैरिटी अपने आप आएगी। ठीक है, लव लाइफ की बात करते हैं। अगला शिफ्ट, अगला टर्निंग पॉइंट आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है, तो लवर्स, एस ऑफ कप्स एंड द हाई प्रेस्टेस। ठीक है, तो ये 3 कार्ड्स के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हार्ट ओपनिंग मोमेंट रहेगा ये। तो जेमिनाइज लव में ये टर्निंग पॉइंट हार्ट ओपनिंग मोमेंट रहेगा। एक सच्चा इमोशनल कनेक्शन शुरू होगा। न्यू लव के लिए बात कर रहे हैं तो चलो, एक सच्चा इमोशनल कनेक्शन शुरू होगा या पुराने रिलेशनशिप का ट्रुथ सरफेस होगा। ठीक है, एक नई शुरुआत आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो सकती है, या तो फिर कोई सच्चाई सामने आएगी, कोई सच्चाई सरफेस हो सकती है उसी रिश्ते में। और न्यू लव के लिए देख रहे हो तो नया कनेक्शन आपके तरफ आएगा, इमोशनल कनेक्शन जो बहुत ही लविंग एंड आपके जैसा, मतलब आपको जैसा चाहिए वैसा पर्सन रहेगा या वैसी पर्सन। ठीक है, एस ऑफ कप्स कहता है कि न्यू लव या इमोशनल रिबर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब आपके एक तो एग्जिस्टिंग रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, या तो फिर आप सिंगल हो, ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में रहते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उस पर्सन का, वो कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, रही है, तो इन हालातों में आपके लाइफ में नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है। ठीक है, हाई प्रेस्टेस ये कह रही है यहाँ पर कि ऑलरेडी फील कर रहे हो आप कि कुछ चेंज होने वाला है, या आपको अंदर से एक इंट्यूशन फील हो रहा है कि कुछ तो बदलने वाला है अभी। ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए रहेंगे यहाँ पर, आपको खुद अंदर से फीलिंग आ रही होगी, वो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका। दिल की आवाज़ इग्नोर मत करना। अगर सिंगल हो तो सोलमेट लेवल एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो यहाँ पर ऐसा है, ऑनेस्टी और इमोशनल डेप्थ बढ़ेगी आपके रिलेशनशिप में। तो दोनों हालातों में पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, सिंगल हो तब भी और मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो तब भी। करियर एंड मनी की बात करते तो टर्निंग पॉइंट करियर एंड मनी में क्या आने वाला है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड द हर्मिट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे हम विद दिस 3 कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि करियर में जेमिनाई ये टर्निंग पॉइंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, पेंटिकल्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है यहाँ पर कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली, फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस आप लोगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, फैमिली ओरिएंटेड डिसीजंस, है ना, या फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस आप लेने वाले हो इन दिनों।
तो हर्मिट दिखाता है यहाँ पर कि आप अपना पाथ खुद चूज़ करोगे, क्राउड फॉलो नहीं करोगे। आप किसी मतलब भेड़ चाल चल रहे हैं, सब आप भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से जो आपको राइट लगता है, करियर में, जॉब, बिजनेस, जो भी आपको सही लगे उसमें आप इंटरेस्ट लेकर आगे बढ़ोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है यहाँ पर लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, बोल्ड मूव। आप बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे, आप खुद लीड करोगे अपने करियर के डिसीजन को, अपने आप को, ठीक है। आप खुद लीड करोगे अपने करियर के डिसीजन को एंड कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा आपका। आप एक बोल्ड मूव ले सकते हो सकता है आप करियर शिफ्ट करो, मतलब हो सकता है इस स्ट्रीम को छोड़ के दूसरे स्ट्रीम में जाओ, या बिजनेस में से जॉब, या फिर जॉब में से बिजनेस में जाओ, ये भी हो सकता है। करियर शिफ्ट का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर, तो एक शॉर्ट में बताया जाए तो ऐसा रहेगा कि नया रोल, इंडिपेंडेंट वर्क या अपनी अथॉरिटी क्लेम करना, ये चीज़ें आप करोगे, ठीक है। ये फेज़ आपको मैं कौन हूँ प्रोफेशनली का क्लियर आंसर देगा, ठीक है। आप प्रोफेशनली कितने पावरफुल हो, कौन हो, इसका आंसर आपको अभी आने वाला फेज़ देगा। पार्टनर के करंट फीलिंग्स कैसे रहेंगे, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो। पेज ऑफ सॉर्ट्स, द लवर्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा है जेमिनी पार्टनर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स बताता है क्यूरियोसिटी है, ठीक है। कम्युनिकेशन का वेट, यहाँ पर वो वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आए, या उनको भी बात करनी है तो वो वेट ही करेंगे। आपको समझने की कोशिश कि आप जिस फेज़ में अभी क्या कर रहे हो, क्या चाह रहे हो उनसे, या वो अगर आपकी तरफ आते तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये सब कुछ समझने की कोशिश चलेगी उनकी। द लवर्स ये कंफर्म करता है कि फीलिंग्स उनकी जेन्युइन है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग फेज़ चल रहा है उनका, उनके दिमाग में डिसीजन क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसे तो डिसीजन मेकिंग फेज़ चल रहा है उनके लाइफ में अभी। आपके पर्सन जो है आपके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग खुद को दिखाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस अपना कितना हाई है वो दिखाना चाहते हैं, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना या दिखाना चाह रहे हैं आपके सामने, ये बात है। मेल है चाहे फीमेल है, किंग है या क्वीन है, ठीक है। लेकिन अंदर से आपके तरफ अट्रैक्शन और इमोशनल पुल दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। उनके लिए भी ये टर्निंग पॉइंट ही है। एक तो उन्होंने आपको चूज़ करना है, या तो फिर दूर रहना बंद करना पड़ेगा उनको, ठीक है। आइदर फुल्ली चूज़ करना या दूर रहना बंद करना, यही करना है उनको अभी। तो फाइनल मैसेज फॉर जेमिनी, ओवरऑल यहाँ पर ऐसा रहेगा आपके लिए जेमिनीज। अगला इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये है कि ओवरलोड ख़त्म, इमोशनल ट्रुथ शुरू, सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस राइज होगा, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये सिखा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ फेज़ से चॉइस फेज़ में आ गए हो। अब आपको चॉइस मिलेगी, बिजनेस की बात हो, करियर की बात हो, लव लाइफ की बात हो, ठीक है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो इसे सेव ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये शिफ्ट अचानक नहीं, डिस्टाइंड है, ठीक है। ये एकदम से अचानक से कुछ हो रहा है, आज पढ़ा आज सुना तो कल ही हो रहा है, ऐसा नहीं है, इसको टाइम लगेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो, जेमिनी एंड वर्गो अगेन, जुपिटर, ओके। और माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। तो आपके पर्सन थोड़ा अपना वक्त लेंगे, लग रहा है यहाँ पर, वक्त के साथ साथ वो सोच विचार करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ये सब कुछ चलेगा। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। देखिए, आप खुद अपने आप को अभी गाइड करने वाले हो, अपने ऊपर भरोसा ज़रूर करना, ठीक है। अब आप ये सारा जो डार्क चल रहा था इससे बाहर निकल कर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एक फ़ेज़ ख़त्म कर रहे हो अपने लाइफ का, कर्मा फेज़ ख़त्म हो रहा है, कर्मा साइकिल एंड हो रहा है कोई। नो, आप किसी को नो कहना चाहो तो तुरंत कह देना, अभी कोई डिसीजन एकदम से तुरंत से लेकर मत करना, टाइम लेना, ठीक है। पॉज लेने का जो कार्ड आया था, जो एनर्जी आई थी यहाँ पर कि पॉज लेना है फिर आगे बढ़ना है, तो वही बात है, थोड़ा रुक जाना, पोस्टपोन कर देना, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो, यहाँ पर कार्ड पर है, ठीक है। तो ये एनर्जी देखो कैसे कनेक्ट कर रही है एकदम स्ट्रांगली। शेयर योर वॉइस, अपना वॉइस शेयर करने का वक्त ज़रूर आएगा आपके तरफ, तब अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना, ठीक है, अपनी बात कहना। डोंट डीम टू फिट इन, देखिए जो रिश्ता, जो लोग, जो माहौल, जो जॉब, बिजनेस, करियर, कुछ भी हो, जो आपको सूट नहीं करता उसमें ज़बरदस्ती रहने की कोशिश ना करें आप, उससे सिर्फ तकलीफ बढ़ेगी, मेंटल डिप्रेशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा और काम भी नहीं होगा, है ना। तो इससे बेहतर है कि आप अपने लिए सही रास्ता भी चुन लो, ठीक है, करियर में या पर्सनल लाइफ में भी। किसी रिश्ते में टॉक्सिसिटी है तो वहाँ रुकना क्यों है आपको फिर, ठीक है। जो आपके लिए सही है वो पॉजिटिव डिसीजन आप अपने इंट्यूशन के ज़रिए ले सकते हो, मतलब आपको आपका इनर वॉइस सुनना है, उस पर भरोसा करना है और पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। बैलेंस, आपके लाइफ में अभी बैलेंस होगा, ठीक है। आपकी जो इनर एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है, शिव शक्ति, ठीक है। टीयर्स, देखिए कुछ बातों को ना अंदर सप्रेस करके मत रखा करो,
चाहे आप मेल हो फीमेल हो। खासतौर पर मेल ऐसा ही करते हैं, लड़के लोग ऐसा ना करें। जब भी आपको थोड़ा अलोन टाइम मिलता ही होगा ना, तब आप थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली ईजी कर लो, मतलब थोड़ा सा रोना है रो लीजिए, ईजी हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए खुद को, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इमोशनली ड्रेन हो ही रहे हो। इमोशनली ड्रेन होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। बबल, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है आपने। अभी ये आपके दिमाग में है कि मुझे किसी भी हाल में अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को हर तरह से मेंटली, फिजिकली, सोशली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली हर तरह से प्रोटेक्ट करना है, ऐसे आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। और आप अपनी बाउंड्रीज सही से बनाकर आगे बढ़ोगे, और अपनी बाउंड्रीज की खुद रिस्पेक्ट करो, लोग भी करेंगे। फिर डीप डाइव, आपके पर्सन आपके साथ है ना, इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हैं और इस रिश्ते को डीपली गहराई से समझना चाहते हैं, ठीक है। न्यू पर्सन के साथ भी आपका रिश्ता आपको ऐसे ही महसूस होगा डे 1 से ही। हीलिंग हार्ट, तो यहाँ पर ऐसा है, हीलिंग आ रही है आपके लव लाइफ में, आपके रिश्ते में। चेन, अब ठीक है, लॉयल्टी इज़ द चेन दैट लिंक्स यू टुगेदर अनब्रेकेबल। जब लॉयल्टी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है सही हो जाएगी, तो रिश्ता भी नहीं टूटेगा। रिलीज़, निगेटिविटी को रिलीज़ करो, पास्ट का जो भी एक दूसरे का तकलीफ, दुख, दर्द संभाल के रखा है उसको रिलीज़ करो। और अगर रिश्ते के बाहर की बात करें, अगर आप सिंगल हो तो पास्ट के पेन को रिलीज़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस, अब देखिए हम थोड़ा ऐसा बोलते हैं ना कि जब वो बटरफ्लाई होता है वो कितना तकलीफ बर्दाश्त करके फिर उसके वो सुंदर पंख खाते हैं और वो ब्यूटीफुल होता है, वैसे ही ये आपका एक फेज़ था, कर्मा फेज़, जो एंड हो चुका है। अब इस बटरफ्लाई की तरह आप बन गए हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आप देख रहे हो अपने लाइफ में। एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इन ए रिलेशनशिप हेराल्ड्स ए रीबर्थ। आपका रिश्ता भी रीबर्थ की तरफ जा रहा है, और इस रिलेशनशिप में भी आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, ठीक है। तो ये बात रहेगी। फॉरगिवनेस, फाइनली एक दूसरे को फॉरगिव करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।